गुडविल का हिंदी नाम होता है ख्याति। कल हम लोग इसके बारे में थ्योरी भी लिखे हुए थे। सुनिए ख्याति क्या होता है, पहले भी आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। ख्याति का मतलब होता है अच्छा नाम। गुड मतलब अच्छा, विल मतलब नाम, मतलब किसी भी व्यापार के अच्छे नाम को उसकी ख्याति कहते हैं। अब ये अच्छा नाम बनता कैसे है कि बोर्ड बड़ा सा बना देंगे तो अच्छा नाम हो जाएगा? अच्छे से कीमती बोर्ड पे जो डिजिटल एकदम लाइट, रात को भी लाइट में दिखता रहेगा, चमचमाता रहेगा, वो बोला अच्छा नाम नहीं हुआ। तो अच्छे नाम के लिए क्या करना होता है? तो व्यापार के जो ऑनर होते हैं या संचालनकर्ता जो होते हैं, उनके अच्छे व्यवहार से अच्छा नाम बनता है, उनके अच्छे प्रोडक्ट से अच्छा नाम बनता है, उनके कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन है, इससे गुडविल, मतलब इससे गुडविल का उत्पन्न होता है। मतलब गुडविल क्या है? तो किसी भी व्यापार के अच्छे नाम, उसके यश, उसके व्यवहार, अच्छे व्यवहार और उसके कीर्ति आदि से क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो ख्याति एक संपत्ति है व्यापार की। ख्याति व्यापार की एक क्या है? और ये एक अदृश्य संपत्ति है। अदृश्य मतलब होता है ऐसी संपत्ति जो दिखता नहीं है। ये अमूर्त संपत्ति, अदृश्य है इसलिए अमूर्त संपत्ति भी है। अमूर्त संपत्ति, इंटेंगिबल एसेट किसे कहते हैं? तो ऐसी संपत्ति जिसे ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, उस संपत्ति को कहा जाता है इंटेंगिबल एसेट। तो ये जो ख्याति है वो एक संपत्ति है और ये एक अदृश्य संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है। अदृश्य भी है और अदृश्य इसीलिए क्या है? अमूर्त संपत्ति है। लेकिन ये ख्याति आता कैसे है? तो किसी भी व्यापार में उसके अच्छे व्यवहार, अच्छे नाम, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा से जो व्यापार का नाम, अच्छा नाम उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं ख्याति। ख्याति एक अदृश्य या अमूर्त संपत्ति है जो व्यापार के अच्छे नाम, यश और कीर्ति से उत्पन्न होती है। उससे क्या होती है? उत्पन्न होती है। इसका एक वास्तविक और निश्चित मूल्य होता है। ख्याति का एक वास्तविक और निश्चित मूल्य भी होता है जिसे खरीदा भी जा सकता है और ख्याति को खरीदा भी जा सकता है, जबकि ये दिखता नहीं है, फिर भी इसे खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। अब ख्याति किया जाता है। अब ख्याति से होता क्या है? व्यापार को इससे क्या लाभ होता है? तो ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जो व्यापार के लाभ को बढ़ाने में मदद करती है। ख्याति व्यापार के लाभ को बढ़ाने में क्या करती है? लाभ बढ़ाने का मतलब क्या? अच्छा, किसी भी व्यापार का लाभ किस चीज पर निर्भर करता है? कोई भी व्यापार जो लाभ कमाएगा, अधिक लाभ कमाएगा, ये किस चीज पर निर्भर करता है? व्यापार का लाभ डिपेंड करता है उस व्यापार के सेल्स पर। जिस व्यापार में सेल्स ज्यादा होगा उस व्यापार में प्रॉफिटें ज्यादा होंगी। अब सेल्स ज्यादा कैसे होगा? तो इसके लिए व्यापार के जो संचालन करता है, ऑपरेटर जो है व्यापार के, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। व्यापार में अब व्यवहार अच्छा है लेकिन सामान घटिया है तो भी कस्टमर नहीं आएगा। सामान भी अच्छा होना चाहिए, दाम भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक आकर्षित होकर इधर आ जाए। जा रहा हो किसी और दुकान लेकिन वो आकर्षित होकर कहां आ जाए? इस दुकान में आ जाए और यहां का सामान खरीद ले। उसी को कहते हैं गुडविल। गुडविल एक ऐसा संपत्ति है जो ग्राहक को अपनी ओर खींचता है। ग्राहकों को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। और जैसे ही ग्राहक आपके ओर आएगा तो आपका सेल्स बढ़ेगा और सेल्स बढ़ेगा तो आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो ख्याति व्यापार के लाभ को बढ़ाने में मदद करती है। व्यापार में जितना लाभ होना चाहिए उससे ये अधिक लाभ उत्पन्न कर देती है। ख्याति एक ऐसी संपत्ति है। तो व्यापार में अच्छे ख्याति का होना व्यापार के अधिक लाभ का क्या होता है? सूचक होता है। ठीक है। अब ख्याति जो है, तो ख्याति की हम लोग गणना करने के बारे में पढ़ रहे थे कि ख्याति की गणना कैसे की जाती है, इसके गणना करने की कितनी विधियां होती है। तो ख्याति के गणना करने की 3 विधियां होती है। कितनी? ख्याति की गणना करने की विधियां होती है 3। पहला होता है औसत लाभ विधि, AVERAG, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला क्या होता है? औसत लाभ विधि। कल हम लोग इसी के बारे में चर्चा किए हुए थे कि ख्याति की गणना करने की कितनी विधियां होती हैं? 3। सबसे पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत
लाभ विधि। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ होता है, अधिलाभ विधि। और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तो ख्याति की गणना करने की कितनी विधियां होती हैं? सबसे पहला होता है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। ये 3 विधियां होती है ख्याति की गणना करने की, जिसमें हम लोग का कल जो टॉपिक था वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। अब इस लाभ विधि के अंतर्गत हम लोग ख्याति की गणना कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे पहले, जिसे हम लोग स्टेप 1 कह सकते हैं, सबसे पहला काम होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना? अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कई वर्षों के लाभ को जोड़कर उसमें उसके वर्षों की संख्या से अगर हम भागा देते हैं तो निकलता है औसत। पिछले कुछ वर्षों के लाभ को जोड़कर उसमें उतने ही वर्षों की संख्या से क्या करते हैं, अगर भागा देते हैं तो उससे जो राशि प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ। अब इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट, नीचे में होता है नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की संख्या। जितने वर्षों के लाभ को जोड़ेंगे उतने वर्षों से क्या करेंगे, उतने वर्षों की संख्या से भागा कर देंगे तो निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और जब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो दूसरा नंबर स्टेप है हमारा गुडविल बराबर होता है फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्रय किए गए वर्षों की संख्या। ये हो गया हमारा गुडविल, और ये गुडविल निकल गया, यही निकालना है। तो ख्याति की गणना करने की कितनी विधियां होती हैं? 3। सबसे पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहला क्या होता है? दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तो 3 विधियां होती हैं। तीनों विधि में सबसे पहला विधि है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। अब ये क्या है? तो औसत लाभ विधि ख्याति की गणना करने की एक विधि है जिसमें ख्याति की गणना एवरेज प्रॉफिट के आधार पर की जाती है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे, भागा कर देंगे तो निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और जब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा गुडविल।